अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कहता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ ट्यूनिंग के हवाले से मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं खुद से ही कुछ चीज़ें चेक कर रहा था इसकी, अपनी वैगन आर की 2015 मॉडल, जो कि मैंने तकरीबन 8 महीने पहले परचेज़ की। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं खुद ही इन चीज़ों को देखता रहूँ, कम मैकेनिक के पास जाना पड़े, और जब जाना पड़े तो मुझे मालूम हो कि मेरी गाड़ी का मसला क्या है। मसला तो फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन मैं कुछ ट्यूनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऑनलाइन पढ़ रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था। चूँकि मेरी गाड़ी तकरीबन 10 साल पुरानी है, 2015 मॉडल है, तो जब मैंने ख़रीदी थी तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी। इसमें काफ़ी मसले मसाइल थे जो मैंने क्लियर करवाए। पाइप्स के मसले थे, जो इसका रेडिएटर का सिस्टम था वो काफ़ी चौक था, वो सही करवाया। काफ़ी कुछ इसमें काम मैंने करवाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू विज़िबल नहीं है। मैं पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन इसको 1800 किलोमीटर मैंने चलाया है, तो बड़ा मज़ा है। तो कुछ मैं चीज़ें देख रहा था ट्यूनिंग के हवाले से, तो मैं आज एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, जो कि काफ़ी कहते हैं ज़रूरी भी है उसको साफ़ रखना। उसको बदलना नहीं, उसको साफ़ रखना। उसका टाइमिंग होती है, आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसको एक बार साफ़ कर लें। तो जो नाम है उसका पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व। बड़ा मुश्किल नाम है। अगर मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा तो जो गाड़ी कार लवर्स हैं वो तो पहचान जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ होती है, जो उसकी फुल फॉर्म है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो पीसीवी वाल्व कहलाता है, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व, पीसीवी वाल्व। तो मैंने अपना चेक किया तो काफ़ी उस पर स्लज था, काफ़ी चौक था, काफ़ी उस पर गंद था। तो जैसे कि मेरे पास इसको 8 महीने हो गए, तो इसका मतलब है कि वो उसकी क्लीनिंग जो है वो ड्यू थी। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आप उसको एक बार लाजमी साफ़ करें। और उतना मुश्किल नहीं है साफ़ करना। मैंने जो कि मेरा पहली बार था, EFI गाड़ी भी मेरा पहला तजुर्बा है रखना। इससे पहले मेरे पास मेहरान थी, बोलान थी और वैगन आर कल्टस थी, सॉरी। तो मुझे पहले देखनी पड़ी वीडियो कि इसको कैसे बाहर निकालते। तो बाहर निकाला तो इसका बड़ा सिंपल था, तो साफ़ करना भी बड़ा सिंपल था, इसको चेक करना भी बड़ा सिंपल था कि वाकई ये इसकी जो स्लज है वो अंदर से रिमूव हो गई है या नहीं। तो मैं आपको इसको खोलने का और इसको साफ़ करने का, इसको वापस लगाने का तरीका बताता हूँ। तो जी शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आप भी देख सकते हैं मैंने ये जो चीज़ है, ये आपका पीसीबी वाल्व। जी मैं 2 रखे हुए हैं प्लायर्स, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको निकालने की। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ तो इसलिए बाहर नहीं आ रहा। ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया जी। तो देख सकते हैं आप, इसके पीछे लॉक है, उसको मैंने पीछे किया हुआ। तो ये आपको जब क्लीन करना है तो ज़ाहिर सी बात है इसको पूरा क्लीन करना है। तो ये इस तरह दिखता है, ये इसकी पाइप वाली साइड और ये क्रैंकेस वाली साइड। आप देख सकते हैं कि बहुत गंदा नहीं है, थोड़ा गंदा है। तो इसकी पहचान ये होती है, अगर बहुत ज़्यादा गंदा होगा, ब्लॉकेज होगी, तो इसकी ये वाली जो साइड जो क्रैंकेस में जाती है, ये अंदर पुश होती है। तो यहाँ से जो जो वैक्यूम है, गैसेस है जो क्रैंकेस में बिल्डअप होती है, वो यहाँ से निकलती है और इस पाइप के ज़रिए
रीयूज़ हो जाती है। तो अगर तो ये किसी वजह से मसला होगा, गाड़ी जब नॉर्मल आपकी ये अच्छा हर आरपीएम लेवल पे ये इसका डिफरेंट जो लेवल होता है वो ओपन होता है। नॉर्मल होगा तो ये बीच में रहेगा, आइडल होगा तो ये बंद हो जाएगा, और हाई आरपीएम पे होगा तो ये फुल ओपन हो जाएगा, ताकि गैसेस आराम से आसानी से बगैर ब्लॉकेज के निकलती जाए। लेकिन ये किसी वजह से ब्लॉक होगा, काम नहीं करेगा, तो गाड़ी आपकी माइलेज ख़राब करेगी, आपका जो गैसेस है वो इसमें स्टक हो जाएगा क्रैंकेस में, जो कि जो इंजन सील्स है मुख्तलिफ़ किस्म की जगह जगह जहाँ लगी होती है, तो उनका फटने का, उनका लीक होने का ख़तरा होता है। क्योंकि जब गर्मी अंदर इंजन में ही रहती है तो वो निकलती नहीं, तो वो इस वजह से वो काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इसको साफ़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। मेरे पास ये फार्मूला का कार्बोरेटर क्लीनर है, इससे मैंने इसको साफ़ किया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये कार्बोरेटर क्लीनर है, कोई भी आप कार्बोरेटर क्लीनर यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छी क्वालिटी का जो एक्चुअल में काम करे। ये आप देख सकते हैं, इसको स्प्रे करें थोड़ा थोड़ा आराम से इसके अंदर भी। इसका वर्क इसके बाहर से नहीं होता है, इसके इस एंड से और इस एंड से। तो ये वाला जो इसका एंड है, इस पे बिल्डअप होता है सारा स्लज, ऑयल वगैरह हर चीज़, गंद इसमें होता है। इधर से गैस बाहर आती है, पाइप में जाती है, तो यहाँ इतना गंद नहीं होगा जितना यहाँ होगा। थोड़ा बहुत होगा यहाँ पे, असल गंद आके स्लज सारा ऑयल का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपने इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन करना है। और आप देखेंगे जब कार्बोरेटर क्लीनर आप मार रहे हो, जब उसको ड्रॉप्स बाहर गिर रहे हो तो वो साफ़ होने चाहिए, कालक ना मौजूद हो कोई भी। तो इधर से भी आप ऐसे ही देखना, आप विजिबली चेक करें गिरा के ये वाकई साफ़ हुआ है कि नहीं। अच्छा, अब जब आपने इसको साफ़ कर लिया, उसका चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसको जो चैम्बर में जो जाता है, क्रैंक केस में जाता है, उसको आपने ऐसे मुंह से चेक करने के हवा जा रही है कि नहीं, जो कि बिल्कुल आराम से जा रही है। अच्छा, जिसका मतलब बिल्कुल साफ़ हो गया। अब आप जो उसका दूसरा हैंड है ये वाला, इस पे हाथ रखना है। अब हवा मारे, बिल्कुल ब्लॉक है, इसका मतलब है कि काम ठीक हो गया हमारा, बिल्कुल साफ़, कुछ गंद नहीं निकल रहा, कुछ नहीं। अब चूँकि हमारा ये पीसी बहुत बिल्कुल साफ़ हो चुका है, थोड़ा सा मैंने इसको रब किया कपड़े के साथ, जो ऊपर ऊपर गंद है वो भी बिल्कुल हट जाए। अब इसको लगाने की बारी है। जिस तरह आपने निकाला था सेम उसी तरह ही ये आपने पाइप उठाया, इसको ऐसे इंसर्ट किया, दबाया, और ये इसमें पुश कर दिया। अब इसको आपने पुल करना है अंदर की तरफ। ओके, देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता सारा बैठ गया। अब जो इसका लॉक है वो वापस आपने बिठाना है, ताकि ये किसी वजह से निकल ना जाए। ये लॉक जो है वो सिर्फ पाइप के लिए। थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेला हाथ हो तो। ओके जी, ये आपका बैठ चुका है, सही है ना। एक बार और
रीचेक कर लें, कंफर्म कर लें कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, देख सकते हैं। अब आगे देखिए मैम, 6 महीने 8 महीने छुट्टी। अच्छा, इसकी और कुछ भी निशानियाँ हैं जो किसी बार आपका अगर सही काम नहीं, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो नॉर्मली तो ये क्लीन होता है, इसको ज़रूरत नहीं होती बदलने की। तो उसकी एक बड़ी निशानी है कि जब आपका बिल्कुल ही स्टक हो जाएगा, बिल्कुल ही समझ लें कि इसका एंड लेवल हो जाएगा ख़राबी का, तो ये आपका स्मोक मारेगा एग्जॉस्ट से और बिल्कुल भी पिक नहीं पकड़ेगा, आइडल तरफ होगी इसकी और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा गाड़ी चलाने का। ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सबसे बड़ी निशानी एग्जॉस्ट टेल पाइप से बहुत ज़्यादा ये स्मोक मारेगा। आइडल हो, रेस हो, मतलब ये वो है कि जब बिल्कुल उसका एंड हो चुका होता है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि हर 6 से 8 दिनों बाद इसकी क्लीनिंग लाजमी करवानी है। रिलाय ना करें मैकेनिक पे, अपनी गाड़ी के बारे में खुद जानें कि इसके इंटरमीडिएटली कितनी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने क्लीन रखनी होती है, करवानी नहीं, रखनी होती हैं। तो जी, ये था हमारा पीसी वाल्व को क्लीन करने का प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपनी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छा फ्यूल डालें, एयर फ़िल्टर टाइम से चेंज करें और एयर जो आपका इंजन ऑयल है वो तो बहुत ही ज़्यादा उसकी कोशिश करें कि बिल्कुल भी ओवर ड्यू ना हो। तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। बड़े अच्छे इंजन होते हैं EFI इंजन, जो आजकल लेटेस्ट इंजन आ रहे हैं, वो सिर्फ केयर मांगते हैं और कुछ नहीं। जितनी केयर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उतनी लंबी उनकी लाइफ बनती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और मज़ीद ट्यूनिंग के हवाले से चीज़ें बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें साफ़ करने वाली होती हैं गाड़ी में। तो इंशाल्लाह फिर जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।